करने वाले हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर नम्रता भूता मैम, जो हमें कैटरैक्ट के बारे में जानकारी देंगे। मोतियाबिंद क्या होता है और वो किस एज पे होता है? सो बेसिकली हमारी आंख के अंदर जन्म से एक लेंस होता है जो कम्प्लीटली क्लियर होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण हम क्लियरली देख पाते हैं। विथ एज उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है और उसमें सफेदपन आ जाता है। उसी को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे ही वो आने लगता है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। यूजुअली ये 50 ईयर्स के बाद होता है। काफी पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं या जिनको आँख का दूसरा कोई डिजीज होते हैं, उनको ये मोतियाबिंद जल्दी भी आ सकता है। ओके, मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें पेशेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सो बेसिकली जैसे पेशेंट को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को धुंधला दिखने लगता है। ओके। बार बार चश्मे के नंबर भी बदलते रहते हैं। इवन एक चश्मे का नंबर चेंज भी कर लेते हैं पेशेंट, तो भी उनको 100% क्लैरिटी नहीं आती है चश्मे से। साथ ही साथ रात को जो ड्राइविंग करते हैं जो पेशेंट्स, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। कोई भी ब्राइट लाइट उनको बहुत ज्यादा ब्राइट लगने लगती है, जिसको हम ग्लेयर भी बोलते हैं। सो बेसिकली रात के टाइम और वेदर ड्राइविंग कर रहे हो या रास्ते पे चल रहे हो, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ग्लेयर एक्सपीरियंस होता है। ये सारे शुरुआती लक्षण हैं कैटरेक्ट के। अगर ये ऐसा कुछ पेशेंट को हो रहा है तो उनको तुरंत जाके अपनी आंख चेक करवानी चाहिए। ओके, तो ये मैम मोतियाबिंद जो कैटरैक्ट है वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे ओपीडी में आते हैं और काफी बार हमें पूछते हैं कि क्या ये चश्मे से करेक्ट हो सकता है या फिर कोई ड्रॉप से करेक्ट हो सकता है या कोई दवा से करेक्ट हो सकता है। पर ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। कैटरेक्ट जो है ना ड्रॉप से, ना दवा से, ना चश्मे से करेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ओके, तो ये मोतियाबिंद की सर्जरी में क्या होता है? बेसिकली मोतियाबिंद की सर्जरी में हम एक छोटा सा चीरा करके आपकी आंख के अंदर जाकर जो लेंस सफेद पड़ गया है उसको अल्ट्रासाउंड प्रोब से तोड़ देते हैं और उसी को हम वो लेंस को निकाल देते हैं। उस लेंस की जगह पे हम एक आर्टिफिशियल क्लियर लेंस बिठाते हैं, जिसके बाद जिसके कारण आपको सर्जरी के बाद एकदम क्लियर दिखाई देता है। सो ये प्रोसेस को हम फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और बिकॉज ये बहुत ही हम छोटा चीरा करके आंख के अंदर जा रहे हैं, ये एक बिना टाके, बिना इंजेक्शन का और बिना पट्टी का सर्जरी है, जिसमें पेशेंट सुबह आता है 1-2 घंटे में वो सब सर्जरी। तो एक्चुअली सिर्फ 30 मिनट्स का ही प्रोसेस है, ओके, पर बाकी सब कंप्लीट करके 2 घंटे में घर भी जा तो सकते हैं। ये सर्जरी सुरक्षित है? ये सर्जरी बहुत ही सुरक्षित है, बहुत सालों से चलती आ रही है और कम्प्लीटली सेफ है और फास्ट रिकवरी भी हो जाती है इसमें। तो मैम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट को जो भी ड्रॉप समझाए गए हैं हॉस्पिटल में, वो उनको ठीक से लेने हैं। एक भी ड्रॉप मिस नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन एक पार्ट है और ड्रॉप्स डालना सेकेंड पार्ट है। दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी के लिए। उसके बाद पेशेंट को 15 डेज के लिए आंख के अंदर पानी नहीं डालना है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस हर जगह पहनने हैं। धूल मिट्टी आंख के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो करें तो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। यूजुअली कैटरेक्ट सर्जरी अभी बहुत ही एडवांस हो गई है। पेशेंट्स विद इन 7 डेज अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। Okay, thank you, ma'am, for sharing such a valuable information about cataract. It was very really informative थैंक and effective. यू।